हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन नेवी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन है एलिजिबल, किस तरीके की रखी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या रहेगा पे स्केल, कितने दिनों की रहेगी आपकी जॉब, और कौन है यहाँ पर एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 29 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पर 14 मई। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ब्रांच और कैडर वाइज। पहला है जनरल सर्विस। जनरल सर्विस में बीई बीटेक होना चाहिए एनी डिसिप्लिन के साथ, 60% मार्क्स, और 60% मार्क्स में यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 50। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 50 में से अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 15 वैकेंसी जो है यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। क्लियर रहेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आता है आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेवल एयर ऑपरेशन और पायलट। रिक्वायरमेंट क्या है, बी बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा 10-12 मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 60% मार्क्स ओवरऑल भी रिक्वायर्ड है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम बात करें इन तीनों क्राइटेरिया को मिला करके तो यहां पर रखा गया है आपका 55 में से अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है यहां पर टोटल 6 पोस्ट जो है वेमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। एज क्राइटेरिया अगेन 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2003 तक का। कौन से पोस्ट के लिए, आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए। लेकिन सेकंड पोस्ट नेवल एयर ऑपरेशन में अगर हम बात करें 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 तक का यहां पर एज लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट है पायलट के लिए 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 तक का। यहां पर जितने भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ बिलोंग करता है यहां से तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बी बीटेक होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास के साथ, या एमबीए होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ, या बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी फर्स्ट क्लास के साथ, और साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा अगर फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट में है तो भी एलिजिबल है। इसके अलावा एमसीए एमएससी आईटी अगर फर्स्ट क्लास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों यहां पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 रखा गया है, जिसमें से 6 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व्ड होगा। एज के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 तक का एज क्राइटेरिया यहां मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आता है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टर कैडर। इसमें रिक्वायरमेंट है आपका बी बीटेक 60% मार्क्स के साथ। मैकेनिकल में मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेटलर्जिकल, केमिकल, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल साइंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। बट क्राइटेरिया जो है आपके मार्क्स का वो 60% मार्क्स होना चाहिए 11th में, सॉरी मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन में। ओके, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। अगेन एज क्राइटेरिया 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 तक का। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन ब्रांच के लिए। एजुकेशन ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो पहला है एजुकेशन में 60% मार्क्स होना चाहिए एमएससी के लिए, मैथ्स में या ऑपरेशनल रिसर्च में विद फिजिक्स इन बीएससी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 रखा गया है। मार्क्स यहां पर एमएससी फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स, मैथ्स इन बीएससी, यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 रखा गया है। 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री विद फिजिक्स इन बीएससी 1 पोस्ट रखा गया है। बी बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 पोस्ट रखा गया है। बी बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 2 पोस्ट रखा गया है। 60% मार्क्स इन एमटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एमटेक इन थर्मल प्रोडक्शन या मशीन डिजाइन, एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, वीएलएसआई पावर सिस्टम, यहां पर 2 पोस्ट रखा गया है। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो पहली चीज अगर मैं बात करूं एजुकेशन में, जो कि यहां पर एमटेक एलिजिबल नहीं है, तो ग्रेजुएशन बेस पे यहां पे 1999 यानी 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में जिनका भी एज है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आता है एमटेक वालों के लिए, तो एमटेक वालों के लिए 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 तक का एलिजिबिलिटी दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है यहां पर टेक्निकल ब्रांच के लिए। तो टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस में बी बीटेक 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल ऑटोमेशन, मैरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल, कंट्रोल,
एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी, मेकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 रखा गया है। मेल एंड फीमेल दोनों यहां पर एलिजिबल हैं। 6 पोस्ट यहां पर वीमेन के लिए फिक्स्ड है। एज क्राइटेरिया 2 जनवरी 1999 से लेकर के आपका 1 जुलाई 2004 तक का। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस में बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग, इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इतने सारे ब्रांच एलिजिबल होंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 60 रखा गया है। मेल और फीमेल दोनों यहां पर एलिजिबल हैं। फीमेल के लिए 18 पोस्ट रिजर्व्ड है। अगेन आपका डेट ऑफ बर्थ का जो रेंज है वो है आपका 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 तक का। क्लियर रहेगा। तो ये हो गया आपका पोस्ट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और आपका एज का क्राइटेरिया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मर्चेंट नेवी पर्सनल के लिए कंडीशंस दी गई है कि अगर कोई भी मर्चेंट नेवी में काम कर रहा है तो वो अगर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए वहां पर बेसिक यहां रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अगर आप देखेंगे मेंशन किया गया है 2 जनवरी 1999 और 1 जनवरी 2005 बोथ डेट इंक्लूसिव करने के बाद। एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर आप देखेंगे 5% यहां पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उनको डायरेक्टली नेवल, आर्मी, एयर विंग में बी ग्रेड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सी सर्टिफिकेट जो है 1 जनवरी 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2021 के बाद का होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए बेसिक बता दिया गया है। कैंडिडेट हु हैव द ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड और इन द फाइनल ईयर विद द 60% मार्क्स कैन अप्लाई। क्लियर रहेगा। और दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखेंगे कैंडिडेट जो कि इंजीनियरिंग डिग्री पास हो चुके हैं 60% मार्क्स के साथ, एमटेक कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा www.joinindiannavy.nic.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करना है और विजिट करने के बाद वहां पे ऑफिशियल अप्लाई लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो गाइज ये था इंडियन नेवी का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।